हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में हमने आपका एरर पढ़ लिया था। देखिए आज आपका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बिटवीन द रैंडम और आपका सिस्टमेटिक एरर के अंदर। देखिए सिस्टमेटिक एरर और आपका रैंडम एरर के बीच में क्या होते हैं, कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं और जिस वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देखिए एरर दोनों के दोनों एरर ही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में एक चेंजेस है, ठीक है, एक चेंज है, कुछ और अदर चेंजेस भी हैं आपके। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो सिस्टमेटिक वे होता है, ठीक है, यानी कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो क्या आता है, एक सिस्टमेटिक वे में आता है और हमेशा वन साइडेड आता है, ठीक है, उसका एक फिक्स साइड होती है। और जो रैंडम एरर होता है वो क्या होता है, उसकी एक फिक्स साइड नहीं होती है, वो दोनों साइड आ सकता है। दोनों साइड का मतलब आपका आप इस तरह समझ लीजिए कि आपका जो एरर होगा, देखिए इसको आप एग्जांपल की तरह समझिए, ठीक है, एग्जांपल आप उसके एग्जांपल के बेसिस पे समझ सकते हैं आप कि हम क्या कर रहे हैं, किसी का मेज़रमेंट कर रहे हैं। सपोज हमने क्या करना है, किसी की लेंथ मेज़र करनी है। लेंथ मेज़र करते टाइम क्या हो गया आपका कि आपका जो स्केल था, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, स्केल से हमने जब नापा, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे हाथ से क्या हो गया, जो हम खींच रहे हैं उसको, ठीक है, वो या फिर आपका जो जिसका हम लेंथ ये कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत या तो हम क्या कर देते हैं, मोस्टली जो मेज़रमेंट होता है आपका, वो लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं जब भी, तो क्या होता है, या तो लेंथ थोड़ी ज़्यादा आ जाती है या फिर लेंथ थोड़ी कम आ जाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं अगर हम किसी का क्या करें, लेंथ ले। तो ये क्या होगा, या तो हमारी लेंथ थोड़ा ज़्यादा आ जाएगी, जो फिक्स में जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, सपोज 10 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, तो आपका क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर से कुछ मिलीमीटर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका 10 सेंटीमीटर से आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा, ठीक है। वैसे कम आने के चांसेस आपका लेंथ में कम है, लेकिन ज़्यादा आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। तो आपका क्या आ जाएंगे, थोड़ा बहुत आपका जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगी। तो जो थोड़ा ज़्यादा आई, ठीक है, लेंथ आई, यानी कि वो क्या आई, वन साइडेड आई, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, जो ट्रू वैल्यू थी उससे क्या, उसमें क्या हो गया, कुछ ऐड हो गया, ठीक है। तो जो ऐड हुआ वो क्या हो गया, आपका एरर हो गया। इसी तरह अगर आपका कम हो गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो एरर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। यानी कि अगर एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, आपका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमें एक टाइप की आपका एरर मिलेगा, या तो पॉजिटिव एरर मिलेगा या तो नेगेटिव एरर मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वन साइडेड बोलते हैं। या तो आपको क्या मिलेगा, मेजरमेंट जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर का कोई पेन है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो अपने इक्विपमेंट से, कोई भी आपके पास स्केल है, ठीक है, उसके स्केल से आप उसको नाप रहे हो, तो जब आप उसे नापोगे तो हो सकता है कि आपकी जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ऊपर आए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव एरर आ गया, ठीक है, आपका जो एरर है वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव आए थोड़ा बहुत, यानी कि किस साइड है, आपका पॉजिटिव साइड है। या हो सकता है आपका स्केल जो हो क्या हो, उसकी वजह से आपने नापने में क्या कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, 9.9 सेंटीमीटर और आपका कुछ और आ गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर से आ गया, कम आ गई वैल्यू। तो ये इससे भी क्या होगा आपका, ये भी क्या हो गया, आपका कम हो गया वैल्यू, कम इसने वैल्यू को क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइड का हो गया। तो एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड, लेकिन एक टाइम पे आपका एक ही मिलेगा, इसको बोलते हैं आपका सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, कि एक टाइम पे आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक तरफ का मिल रहा है। और देखिए रैंडम एरर में क्या होता है, आपका रैंडम एरर में आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिक्सअप भी मिल सकता है, ठीक है। लास्ट में फाइनल आपको क्या हो सकता है, वैसे फाइनली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रू वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका पॉजिटिव ही आए, ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपका नेगेटिव ही आए। हो सकता है कि वो दोनों क्या हो जाए, आपस में एक बार बढ़ा हो एक बार घटा हो, इस टाइप से 2-3 बार एरर आए हो, और तब जाके आपके पास एक क्या हो, एक फिर आपका एवरेज वैल्यू आ जाए एरर की, ठीक है। हो सकता है 2 सेंटीमीटर पहले बढ़े, उसके बाद 2 सेंटीमीटर घटे, क्योंकि जो आपका रैंडम एरर आता है, ठीक है, उसका एक तो कोई सोर्स नहीं होता, ठीक है। देखिए रैंडम एरर को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, आपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा हिल गया, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, पूरा हिल गया। जो आपका बेस था, ठीक है, वो थोड़ा क्या था, स्थिर नहीं था, ठीक है, या फिर आपका ये समझ लीजिए आप कि वो किसी भी जिस जगह पर रखा था वहाँ से वो क्या हो गया, हिल गया। तो हिल जाने की वजह से क्या आ जाता है, उसका जो ये फिजियोलॉजी थी या फिर उसके जो वर्किंग जो फंक्शन था उसका, वो क्या हो गया, थोड़ा बहुत हिल गया। तो उस वजह से क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरफ भी आपका क्या आ सकता है, आपका एरर आ सकता है, और नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो
तो इसको बोलते हैं रैंडम। ठीक है, रैंडमली यानी कि पॉजिटिव भी आपका एरर पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है, नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, और एक साथ दोनों साइड भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं रैंडम। यानी कि रैंडम में क्या होता है, आपका कोई फिक्स्ड साइड नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी क्या कर रहे हो, मीज़र कर रहे हो, किसी की भी लेंथ मीज़र कर रहे हो, तो क्या है पॉजिटिव लिखिए, मोस्टली क्या है पॉजिटिव आने की चांसेस होती है, या पॉजिटिव ही, या तो एक टाइम पे पॉजिटिव आएगा या तो एक टाइम पे नेगेटिव आएगा। अगर आप 2-3 बार उसको क्या करते हो, अलग अलग टाइम पे मीज़र करते हो वैल्यू, तो क्या होगा, एक टाइम पे आपका पॉजिटिव आएगा, हो सकता है एक टाइम पे आपका नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन एक टाइम पे पॉजिटिव ही आएगा। दोनों नहीं आ सकते कि आपका नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, लेकिन रैंडम में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है इनके बीच का। अब देख लीजिए आपकी सिस्टमेटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सिस्टमेटिक के अंदर सबसे पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब है। ठीक है, सपोज आपका मैं एग्जांपल के लिए ले देता हूँ आपका माइक्रोटोम। ठीक है, माइक्रोटोम में आपने 4 माइक्रोन का क्या किया, डेटा डाला। ठीक है, कि आपने जो ये आपका जो क्या होगा, आपने स्लाइस काटनी है, वो क्या होगा 4 माइक्रोन की होनी चाहिए, लेकिन उसकी ब्लेड कुछ इस टाइप से एसोसिएटेड है कि वो क्या काट रहे हैं, 5 माइक्रोन का काट रहा है। जब हम 4 माइक्रोन डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, 5 माइक्रोन का 5 माइक्रोन की रीडिंग आपको दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव। एक +1 क्या हो गया आपका, जो आपका 4 माइक्रोन काटना था उसने क्या किया, 5 माइक्रोन का काट दिया। यानी कि आपका क्या है, पॉजिटिव की तरफ वो क्या हो गया, बढ़ गया। या फिर हो सकता है कि वो क्या हो, 4 माइक्रोन का डेटा देने पे 3 माइक्रोन का काट रहा हो। ठीक है, यानी कि जो स्लाइस हो वो और ज़्यादा पतली हो गई, जितना आपको चाहिए था उससे भी क्या हो गया, पतली आ गई। तो ये क्या हो गया आपका, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी देखिए, या तो आपका पॉजिटिव जाएगा या तो नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव पे चला गया और नेगेटिव पे आ गया। अब देखिए, सपोज आपका इंस्ट्रूमेंट हिल गया। ठीक है, किसी कारण हो गया, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, या फिर आपका या तो जो जिस बेस पे वो रखा हो वो हिल जाए। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया, ब्लेड्स में क्या हो गया, एक बार ब्लेड्स नैरो हो गई, एक बार ब्लेड्स क्या हो गए, उनके बीच का स्पेस बढ़ गया, जिस वजह से क्या होता है, वो हो सकता है कि कहीं से वो पतला काटे, कहीं से वो मोटा काटे। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्लाइस होगी वो कहीं से मोटी आ जाएगी, कहीं से पतली आ जाएगी। यानी कि आपके पास क्या है, जो ट्रू वैल्यू थी उससे पॉजिटिव रिजल्ट भी है और नेगेटिव रिजल्ट भी है। कहीं से उसने 5 माइक्रोन का काट दिया, कहीं से उसने 4 माइक्रोन का काट दिया। तो ये जो आपका दोनों आपके पास एरर आए, पॉजिटिव एरर भी आया और नेगेटिव एरर भी आया, तो ये आता है किसकी वजह से, आपका ये आता है आपका ये रैंडम एरर के अंदर आता है। ठीक है, और बहुत सारे आपके ऐसे ये होते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है, रैंडम एरर आते हैं, यानी कि आपको दोनों तरफ के एरर मिलेंगे। ठीक है, तो रैंडम एरर में क्या होता है, थोड़ा मेजरमेंट में लास्ट में आपको करेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए, आपका मैं सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स बता रहा था, तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल टाइप्स तो मैंने आपको एक बता दिया अभी माइक्रोटोम के बारे में, कि आपका क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ खिसक सकता है या फिर नेगेटिव वैल्यू की तरफ खिसक सकता है। उसके बाद आपका थर्मामीटर की बेसिक थर्मामीटर से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो आता है आपका टेक्निक के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, थर्मामीटर लिया। ठीक है, और उसको क्या किया, टेम्परेचर के लिए रख दिया। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए रख दिया। तो हो सकता है आपका जो ये हो थर्मामीटर, उसमें क्या हो, कुछ खराबी हो। ठीक है, अगर उसने सपोज क्या है, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो क्या बता देगा, वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड बता देगा। या फिर वो ख़राब है और उसको क्या कहता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ना बता रहा है, 48 सेंटीग्रेड बता रहा है। तो ये भी क्या होता है, आपका सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। उसके बाद सेकंड आता है आपका टेक्निक, जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या हो, गलत हो। टेक्निक्स पे भी क्या होता है, आपका गलत आ जाता है कि हमारी जो टेक्निक्स है उसमें क्या हो, थोड़ा बहुत अफेक्ट हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या होते हैं आपके, यूनिडायरेक्शनली होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, वैसे आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं सिस्टमेटिक और रैंडम दोनों के अंदर रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन आपका क्या हो रहा है, कूलर चल रहा है साइड में। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है वो क्या कर रहा है, आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या टेम्परेचर रेज कर रहा है, लेकिन जो आपके सामने कूलर लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो या पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, रैंडम और सिस्टमेटिक के दोनों के अंदर आता है। इसमें आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, यानी कि एरर दोनों टाइप के आने के चांसेस हो जाते हैं एनवायरमेंटल में।
तो ये आपका ये दोनों के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस था कि रैंडम क्या होता है और आपका सिस्टमेटिक क्या होता है। बाकी आप अभी इनको देख लीजिए एक बार दोबारा, जो मैंने आपको बताया था कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो गया आपका, ठीक है। आपका फेलियर अकाउंट फॉर अ फैक्टर, ठीक है। आपका यूजुअली सिस्टमेटिक होते हैं आपके जो अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, सिस्टमेटिक और रैंडम, ये देख लीजिए आपका दोनों हो सकते हैं। आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, हो सकते हैं सिस्टमेटिक चेंजेस आए या फिर आपका रैंडम एरर आए, दोनों एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। जिस हिसाब से आपका इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट होगा चारों तरफ का जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। उसके बाद देखिए रेजोल्यूशन क्या आपका रैंडम है, ठीक है। रेजोल्यूशन में क्या होता है, जैसे आप जूम आउट करते हो या जूम इन करते हो, तो जूम आउट और जूम इन करने पे या फिर आपका जो भी रेजोल्यूशन होता है किसी भी माइक्रोस्कोप का, बेसिकली मैं एग्जांपल माइक्रोस्कोप का दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बहुत सारी आपकी डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिनमें रेजोल्यूशन होता है। तो उनमें क्या होता है, आपका जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या हो सकता है, कभी हो सकता है कि क्लियर आ जाए, कभी हो सकता है धुंधला आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, कभी ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा जूम इन हो सकता है, कभी कभी जूम आउट हो सकता है, कभी उसका साइज़ क्या हो सकता है, बड़ा आ सकता है, कभी छोटा आ सकता है। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उससे वो क्या हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड जा सकता है। तो ये रेजोल्यूशन की वजह से होता है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, ये इसको हम किसके अंदर रखते हैं, रैंडम। अब देखिए रैंडम क्यों हो गया ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बार बार उस पर छेड़ रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जूम इन जूम आउट करके उसको क्या करते हैं, फिक्स वैल्यू पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या आ जाते हैं, उसमें रैंडम एरर आने के चांसेस होते हैं। सिस्टमेटिक एरर उसमें आपका, वैसे सिस्टमेटिक एरर भी आते हैं, लेकिन आपका क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार जूम आउट जूम इन कर रहे हैं, जिस वजह से सिस्टमेटिक नहीं बोलते हम उसको रैंडम ही बोलते हैं। क्योंकि आपके पास दोनों आने के चांसेस है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं दोनों। उसके बाद देखिए ये कैलिब्रेट आपका जीरो वाला था, ठीक है। इसको हो जाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। इसमें आपको बस क्या है, आपका जीरो प्रिसाइज करना पड़ता है। अब देखिए आपका फिजिकल वाइब्रेशंस पढ़ते हैं आज, ठीक है। देखिए फिजिकल वेरिएशन फिजिकल वेरिएशन, ये भी आपका रैंडम एरर के अंदर आता है। इट इज़ ऑलवेज वाइज टू ऑब्टेन मल्टीपल मेजरमेंट ओवर द एंटायर रेंज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। डूइंग सो ऑफ्टन रिवील्स variation that might otherwise go undetected. If desired, these variation may be cause for closer examination, or they may be combined to find an average value. देखिए आप क्या करते हो, कई बार एवरेज वैल्यू लेते हो, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू में भी क्या हो जाता है, आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, आपने क्या किया, 3 बार टेस्ट किए, ठीक है। 3 बार टेस्ट किया, आपकी एवरेज वैल्यू जो आपका क्या था, जो ट्रू वैल्यू है वो सपोज 25 है, ठीक है। और आपने 3 बार क्या किया, ये लिया, 3 बार आपने टेस्ट किए, ठीक है। आपकी वैल्यू एक बार 24 आई, एक बार 26 आई और एक बार आपका क्या आया, फिर से 26 आ गया, ठीक है। तो अब एवरेज इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा और 3 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या आ जाएगी, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो इसमें भी क्या आता है, जब एवरेज वैल्यू भी लेते हैं तब भी क्या आता है, आपको थोड़ा बहुत रैंडम एरर आ जाता है उसमें, ठीक है। यानी कि हो सकता है प्लस हो या हो सकता है वो क्या हो, आपका माइनस हो। अब देखिए आपका पैरालैक्स, ठीक है। सिस्टमेटिक और रैंडम ये दोनों हो सकता है, ठीक है। पैरालैक्स क्या होता है, इसको देखिए, इसको समझिए। दिस एरर कैन अकर वेन एवर देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द मेजरिंग स्केल एंड the indicator used to obtain a measurement. If the observer eye is not squarely aligned with the pointer and scale, the reading may be too high or low. Some analog meters have mirror to help with the alignment. अब देखिए आपका अलाइनमेंट में क्या हो जाता है, आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए आप कभी मेनिस्कस पढ़िए, ठीक है। मेनिस्कस या फिर आप भी ये ले लीजिए, आपका टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, फिक्स अमाउंट में एक वाटर भरा, ठीक है। अगर डिफरेंट लोग उसको क्या करें, चेक करें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उनकी जो रीडिंग्स होंगी, ठीक है, वो सबकी क्या होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है। ऐसा क्यों, लेकिन आपका जो आपने अमाउंट डाला वो तो फिक्स है, ठीक है। जो आपकी स्केल है वो भी फिक्स है। ये इस वजह से हो जाता है कि जो हमारे आई की जो देखने का क्या होता है, लाइन होती है, ठीक है। हम किस एंगल से हम देख रहे हैं, ठीक है, इसका अफेक्ट पड़ता है। तो इसको बोलते हैं पैरालैक्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है। अब देखिए सिस्टमैटिक कैसे हो सकता है आपका, सिस्टमैटिक क्या है आपका, वैसे आपका ये पर्सनल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये पर्सनल आता है, तो पर्सनल यानी कि आपने क्या कहा, हमने क्या किया, जो
जिस जिस साइड से हमें देखना चाहिए था या फिर जिस एंगल से हमें देखना चाहिए था उस एंगल से हमने नहीं देखा। तो अगर हम उस एंगल से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि हमारी वैल्यू क्या है, लो आए, या फिर हमारी वैल्यू थोड़ा हाई चली जाए। वो क्या करेगा, आप जिस एंगल से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और रैंडम भी हो सकता है, ठीक है। रैंडम क्या हो सकता है, आप क्या कर रहे हो, हिलते हिलते देख रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या आ सकता है, कभी आपको पॉजिटिव लगेगा, कभी आपको नेगेटिव लगेगा, हो सकता है आपको कभी वैल्यू ऊपर लगे, कभी नीचे लगे। तो ये क्या होता है, ये आपका रैंडम एरर हो सकता है और आपका सिस्टमेटिक एरर दोनों हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरालक्स, कि आपकी जो जिस एंगल से आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका सही नहीं है, ठीक है। अगर आप सही एंगल से देखोगे तो आपको क्या है, एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। लेकिन हर आदमी का अलग अलग एंगल होता है देखने का, जिस वजह से क्या आते हैं, ये एरर आता ही आता है, ठीक है। तो उसको देखने का एक क्या होता है, फिक्स टेक्निक होती है, और उस टेक्निक में भी मोस्टली क्या होता है, पर्सनल एरर्स आ ही जाते हैं। पर्सनल एरर यानी कि जो हम देख रहे हैं तो उनसे क्या आ जाता है, आपका थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलते हैं। तो इसको पैरालक्स एरर बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पर्सनल एरर होते हैं। तो ये रैंडम भी हो सकता है और आपका सिस्टमेटिक भी हो सकता है। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट, ये आपका सिस्टमेटिक है। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैव रीडिंग्स दैट ड्राफ्ट ओवर टाइम। द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट इज generally not a constant, but occasionally this source of error can be significant and should be considered। देखिए आपका ये आपका जो है ड्रिफ्ट और टाइम के बेसिस पे है, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट इज जनरली नॉट अ कंसर्न बट ओकेजनली दिस सोर्स ऑफ एरर कैन बी सिग्निफिकेंट एंड शुड बी कंसिडर्ड। इसको मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप आगे चलिए, ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसको देखिए आप, लैग टाइम एंड हिस्ट्रेसिस। देखिए हिस्ट्री ये भी आपका क्या, ये आपका सिस्टमेटिक के अंदर आता है, ठीक है। देखिए लैग टाइम क्या होता है, लैग टाइम आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज आप क्या कर रहे हो, थर्मोमीटर ले रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, थर्मोमीटर लिया, और थर्मामीटर लेने के बाद आपने क्या किया, उसको आपने क्या किया, उसको चेक किया, ठीक है। आपने किसी का टेम्परेचर चेक किया, और उसके बाद आपने उसको एकदम उसका क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, रूम टेम्परेचर वैल्यू, ठीक है। रूम टेम्परेचर वैल्यू क्या हो गया, सपोज आपका 37 क्या है रूम टेम्परेचर है, या ह्यूमन की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, ठीक है। तो आपका जो थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट में दिखाते हो, तो 98 फ़ारेनहाइट लगभग आपका दिखाता है वो। आपने क्या किया, किसी का टेम्परेचर चेक किया, तो उसको क्या है, जब आप टेम्परेचर चेक करने के बाद अगर उसको क्या कर देते हो, वापस रूम टेम्परेचर पे लाते हो, तो रूम टेम्परेचर में आने के लिए उसको क्या एक टाइम लगता है, दिस इज़ द लैग टाइम, और आपका हिस्टेरेसिस भी बोलते हैं उसको। तो जो आपका लैग टाइम होता है, हम क्या कर देते हैं, कभी कभी लैग टाइम को आए बिना ही, ठीक है, जो आपका क्या था लैग टाइम वो आया ही नहीं, ठीक है, और हमने क्या कर दिया उससे आपका जो वो क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं आया, इन्वायरमेंट के जो आपका इन्वायरमेंट था, रूम टेम्परेचर था, उसके इक्विलिब्रियम में नहीं आया। यानी कि अगर हम 37 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं आया, आपने उसको क्या किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और आपने उसको वैसे ही क्या कर दिया, दोबारा से यूज़ कर दिया। तो उसमें क्या होता है, वो एक मेमोरी रिकॉर्ड होता है कि मतलब जो आपका जो उसने क्या किया था, चेक किया था, तो उसकी क्या थोड़ी बहुत मेमोरी उसमें क्या हो जाती है, रह जाती है, जिस वजह से आपका क्या आ जाता है, आपका एरर आ जाता है। एक हिसाब से आप इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लैग टाइम की वजह से हो जाता है, क्योंकि अगर जब तक हम उसको क्या होता है, एक फिक्स टाइम लगता है वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए, इक्विलिब्रियम आने के लिए, यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो उस तक आने के लिए वापस वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हम क्या करते हैं, बुखार चेक करते हैं किसी का, तो वापस हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें चेक करते हैं, रीडिंग लिखने के बाद उसको वापस जब वो रूम टेम्परेचर पे आता है उसको टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसको बिना रूम टेम्परेचर आने से पहले उसको अगर यूज़ कर दें तो क्या होता है, लैग टाइम की डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर जो हमने चेक किया था वो उसी मेमोरी के बेस पे क्या कर देता है, फिर से इंक्रीज होने स्टार्ट कर देता है। तो अगर किसी को क्या है, सपोज 102 फ़ारेनहाइट बुखार है, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं आया 98 फ़ारेनहाइट पे नहीं आ रखा था, और 100 फ़ारेनहाइट पे था, ठीक है। तो अगर वो 100 पे था और उसको 102 बुखार है, तो वो 104 दिखा देगा, यानी कि 2 डिग्री ऑलरेडी क्या हो रखा, बढ़ रखा था, 2 डिग्री क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा दिखा देगा वो बुखार। तो इसी वजह से क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे जो एक डिफरेंस आ जाता है किसके अंदर, उस टेम्परेचर के अंदर। तो इसको बोलते हैं लैग टाइम और एंड हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो जो ये हिस्टेरेसिस और लैग टाइम क्या, ये किसकी वजह से, आपका इक्विलिब्रियम की वजह से, जो इंस्ट्रूमेंट का इक्विलिब्रियम था किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो हमने बनने नहीं दिया,
और उसके ना बनने की वजह से हमारी जो रीडिंग थी उसमें क्या आ गया, एरर आ गया। तो इसको आपका मेमोरी इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसको क्या होता है कि हम जो हमने पहले रीडिंग ली उसी का कुछ इफेक्ट था उस पर, आपका जो टेम्परेचर था उस पर क्या था, उसका कुछ इफेक्ट था, जिस वजह से क्या हो गया, जो हमने नई रीडिंग ली तो उस पर पुराना इफेक्ट आ गया, तो उसको बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट। तो इतना आपका आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट आपके क्या हो गया, आपके एरर्स खत्म हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद है आपका स्पेसिमेन प्रोक्योरमेंट एंड हैंडलिंग। तो प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, आपका जो आपके पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनके जो आपके जो नाम लिखते हो या फिर आपके जो भी आपकी लिस्ट ये होती है उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इनके अंदर आती है। फिर आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे आपका बायोप्सीज, ठीक है। बायोप्सीज के टाइम पे भी क्या होता है, बहुत सारे एरर आ जाते हैं, और उन एरर से बचना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बायोप्सी के टाइम पे क्या हो सकता है, ह्यूमन को अफेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एरर की बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, आपका बिल्कुल भी एरर नहीं आनी चाहिए, वरना क्या हो सकता है, जो आपका पेशेंट है उसको क्या हो सकता है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कल ब्रेस्ट बायोप्सीज, ठीक है, और आपका कार्डियक बायोप्सीज। ओके, थैंक यू।